क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ए बी सी डी, क्या वो पैरेललोग्राम बन सकता है यदि। ये सारे स्टेटमेंट है। तो पैरेललोग्राम कैसा होता है, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है, क्या है, अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल अगर इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम बनेगा। फर्स्ट वाला है एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। ये मैंने यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। एंगल डी प्लस एंगल बी, एंगल डी प्लस एंगल बी, ये दोनों प्लस होके कितना बन रहा है, 180 डिग्री। और हमने क्या देखा है कि अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। 180 का हाफ कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल डी 90 डिग्री का है और अगर एंगल बी 90 डिग्री का है तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे और इक्वल होंगे। बी वाला एंगल डी के अपोजिट में है और डी वाला बी के अपोजिट में है। अगर ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो ये पैरेललोग्राम बनेगा। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लेंगे, ए बी सी डी विल बी ए पैरेललोग्राम ओनली इफ एंगल बी कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का, और वहीं एंगल डी भी होना चाहिए 90 डिग्री का, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा। सेकंड है ए बी इक्वल डी सी। ए बी ये वाली साइड की बात है, ये वाली साइड इक्वल है डी सी वाली के, इसके इक्वल 8 सेंटीमीटर, और ये दोनों कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की। ये वाली 8 सेंटीमीटर की और ये वाली साइड भी हमारी 8 सेंटीमीटर की। ए डी इक्वल है 4 सेंटीमीटर, ए डी ये वाली साइड है 4 सेंटीमीटर की। एंड बी सी इक्वल 4.4 सेंटीमीटर, बी सी हमारी ये रही कितने की है, 4.4 सेंटीमीटर की। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। ए बी के अपोजिट कौन सी साइड है, डी सी है, ये 8 की है, ये भी 8 की है, तो ये दोनों तो इक्वल हैं। बट यहाँ देखिए आप, ए डी जो हमारी साइड है क्या वो इक्वल है बी सी के, तो नहीं है। क्यों नहीं है, ये वाली साइड है हमारी 4 सेंटीमीटर की और ये वाली साइड है हमारी 4.4 सेंटीमीटर की। वो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हम ये राइट करेंगे नो, ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों नहीं है, एज ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। थर्ड है एंगल ए इक्वल 70 डिग्री। कहाँ है एंगल, ये रहा हमारा एंगल ए, कितने डिग्री का बताया, 70 डिग्री का। एंड एंगल सी इक्वल 65 डिग्री, एंगल सी ये वाला 65 डिग्री का। अब बताना क्या ये पैरेललोग्राम है, बताइए। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल सी के और एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल ए के। क्या ये अपोजिट एंगल इक्वल हैं, नहीं है, क्योंकि ये 70 डिग्री का है और ये 65 डिग्री का है, तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं है। नो, क्यों नहीं है, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी।